Hello and welcome to The Print. My name is Soumya Pillai. The tigers of Madhya Pradesh, which were once the face of India's conservation project, are now in trouble. In 2025, Madhya Pradesh recorded the highest tiger deaths in the entire country. 2026, the first few months are also not looking good, with MP already recording 32 deaths in the first half of 2026. Much of it has been unnatural deaths. What is worrying for activists in the state is to understand what exactly is going wrong. Madhya Pradesh has been in the forefront of India's tiger conservation project. Since the project was launched in 1973, the state has proved to be a viable habitat for the big cats. The numbers have been growing consistently, but things have not been too promising lately. The state's inconsistent tiger tracking, loopholes in post-mortem investigations, weak surveillance of poaching networks, and poor data management are collectively undoing years of tiger conservation efforts and raising fears for the future of its tiger population. मेरे साथ अभी जुड़े हैं वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे जी, जो पिछले कई सालों से जो भी इरेगुलरिटीज़ हैं टाइगर डेथ से रिलेटेड, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की इरेगुलरिटीज़ के ऊपर उन्होंने काफ़ी सारे केसेस लड़े हैं इन डिफरेंट कोर्ट्स इन मध्य प्रदेश. थैंक यू सो मच सर हमारे साथ आज जुड़ने के लिए. सर, ये अभी पिछले 2 सालों से ये काफ़ी मुद्दा आया है कि जो टाइगर्स की जो डेथ है मध्य प्रदेश में वो काफ़ी बढ़ती जा रही है. इनफैक्ट अननेचुरल डेथ्स का जो काउंट है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है. उसके बारे में अगर आपके ऑब्जर्वेशंस के बारे में अगर थोड़ा बताएं. मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, ये एक खुशी की बात है, लेकिन इस प्राइड के पीछे भी बहुत सारी तकलीफ़ें रहती हैं. टाइगर्स राइट्स की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश के टूरिज़्म रेवेन्यू में टाइगर एक बहुत बड़ा वाइटल रोल है उसका, कि वो अट्रैक्ट करता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, जंगल की बायोडाइवर्सिटी बचाता है. लेकिन जहाँ टाइगर्स के राइट्स की बात आती है, अननेचुरल डेथ है, पोचिंग है, एंक्रोचमेंट है, उसके हैबिटेट में लीनियर स्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत हो रहा है, सड़क निकल रही है, डैम बन रहा है, रेलवे लाइन जा रही है, तो इनमें जो जंगल की ड्यूटी होती है विभाग की, वाइल्ड लाइफ की, वो जब फेल हो जाते हैं तो हमें उन बेजुबानों की आवाज़ बनना पड़ता है. हम कोशिश करते हैं कि हमेशा फैक्ट्स के साथ उनकी बात रखें, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करें, और कोर्ट, एनजीटी ऐसे फोरम हैं जहाँ पे ये हमारी लड़ाई रहती है. तो ऐसी गड़बड़ियों के खिलाफ लड़ना ज़रूरत है, क्योंकि टाइगर यदि खुश है तो जंगल अच्छा है, और हम लोग को तो फ्री में ऑक्सीजन मिल ही रही है. सर, अभी 2025 में आपके क्या ऑब्जर्वेशंस हैं टाइगर डेथ से रिलेटेड, और 26 में अभी हम बात कर रहे थे ऑफ कैमरा कि ऑलरेडी 32 डेथ्स हो चुकी हैं टाइगर्स की, तो किस तरीके से जो डेथ काउंट है ये वरीसम है? देखिए, 2025 तो बहुत दर्दनाक साल रहा, जिसमें कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया, 72 में वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत पोचिंग बंद कर दी गई. प्रोजेक्ट टाइगर के 50 इयर्स का रिकॉर्ड देखते हैं तो इस सबसे अधिक 55 टाइगर्स मध्य प्रदेश में मरे. मध्य प्रदेश टाइगर डेथ में नंबर 1 है, अननेचुरल डेथ में भी नंबर 1 है. यदि अननेचुरल डेथ जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, उनमें अकाउंटेबिलिटी यदि फिक्स नहीं होगी तो फिर टाइगर्स का जो गवर्नेंस है वो कैसे बेहतर बनेगा. तो डेथ में अननेचुरल डेथ का परसेंटेज बढ़ रहा है. चाहे रोड एक्सीडेंट हो, चाहे रेलवे लाइन में टाइगर की डेथ हो, या इलेक्ट्रोक्यूशन से हो, या जहर से हो, या से हो, तो ये चीज़ें कहीं न कहीं फॉरेस्ट के वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट की फेलियर, असफलता है कि वो फील्ड पे पेट्रोलिंग नहीं कर रहा है, तो लोग बिजली के तार से टाइगर मार रहे हैं. यदि सड़कों में वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस के मुताबिक, या रेलवे लाइन में वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस के मुताबिक यदि अंडरपास, ओवर ब्रिज नहीं बने हैं, तो वो दुखद रहता है और टाइगर्स की कैजुअल्टी हो रही है.
और अकाउंटेबिलिटी, कन्विक्शन रेट ये बिल्कुल एमपी गवर्नमेंट का बहुत कमज़ोर है कि यदि कोई लापरवाह है, फॉरेस्टर है या पोचर है तो उसको जेल की कोठरी में सजा सख्त मिले, ये हमने कम था। In 2025 December, Ajay Dubey filed a PIL in the Jabalpur High Court. The appeal highlighted glaring lapses in the department's functioning. In many tiger death cases, the department had not followed post-mortem protocol, had overlooked evidence of poaching, and had failed to provide proper incident reports to the National Tiger Conservation Authority, which is the apex tiger conservation body in India. तो जो मुद्दा इसमें आता है वो है डेटा मेंटेनेंस का, कि अगर आप इनिशियल प्रोटोकॉल इधर देखेंगे तो स्टेट्स हैव टू रिपोर्ट कि मतलब विद इन 24 आवर्स की आपकी कितने डेथ्स हुए हैं, एनटीसीए को रिपोर्ट करना पड़ता है, एनटीसीए रियल टाइम उसका डेटा मेंटेन करती है। तो ये जो ओरिजिनली असाइन जो प्रोटोकॉल है उसको कितना हद तक फॉलो किया जा रहा है? रीजंस जो होते हैं टाइगर डेथ्स के, आप जैसे कह रहे थे कि अननेचुरल डेथ्स का काउंट काफ़ी बढ़ रहा है, बट जब वो डेटा में कन्वर्ट होता है क्या वो कम्युनिकेट करती है सरकार की किस तरीके से, उसी ट्रांसपेरेंसी के साथ कि किस तरीके से ये टाइगर्स की डेथ हो रही है? देखिए, मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है तो इसकी कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है। अभी मध्य प्रदेश के पुराने यदि वाइल्ड लाइफ जो हेड ऑफिस के जो बड़े अधिकारी रहे उनकी मैं ये देखता हूँ कि डेटा मैनिपुलेशन उनका टाइगर के स्टेट के लिए उन्होंने बहुत किया है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि एनटीसीए के प्रोटोकॉल के आधार पे हर टाइगर की डेथ का हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कलर फोटोग्राफ, ये एनटीसी को जाना है। एनटीसीए ने खुद एडमिट किया है, हमारे पास आरटीआई से इंफॉर्मेशन है कि एमपी सहित पूरे देश के टाइगर रेंज स्टेट्स के बहुत सारे डेथ के केसेस में ये रिपोर्ट फाइनल नहीं गई है। यदि ये रिपोर्ट जनरेट नहीं हुई तो फिर टाइगर के पोचिंग के केसेस में, एक्सीडेंट के केसेस में आप कोर्ट में ट्रायल में कैसे कन्विक्शन कराओगे? यदि ये रिपोर्ट जनरेट हुई है तो फिर एनटीसीए क्यों नहीं दी गई है? तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि आंकड़ों की मैनिपुलेशन, हेराफेरी करके बाघों की मौत को कम बताया जाता है, उनमें अननेचुरल डेथ कम बताई जाती है। तो ये एक तकलीफदेह बात है और इस पे यदि बेहतर काम करेंगे, ट्रांसपेरेंसी रखेंगे तो टाइगर की गवर्नेंस बेहतर होगी, आप लोगों का कॉन्फिडेंस जीतेंगे और लोग आपके साथ बाघ संरक्षण में सहभागीदारी निभाएंगे। सर, ये जो रिसेंट कुछ केसेस जो आए हैं टाइगर डेथ से रिलेटेड, उसमें कुछ काफ़ी ग्रूसम केसेस आए हैं, जैसे कि अभी कुछ कुछ महीने पहले हमने ये केस देखा था कि एक ओपियम फार्म के आसपास एक कॉलर्ड टाइगर की डेथ हुई थी, उसमें ही देयर वर सर्टेन बॉडी पार्ट्स दैट वर मिसिंग। सो ऐसे जब केसेस आते हैं, इसको आपने ऑब्जर्व किया है कि उसका जो रिपोर्टिंग होती है वो क्या ट्रांसपेरेंट तरीके से होती है, या देयर अ क्या एक लार्जर नेक्सस है ऑफ पोचिंग जो ऑपरेशनल है जिसको हम ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं? कहाँ पे चूक कहाँ पे हो रही है सरकार के मैनेजमेंट? देखिए, सरकार का जो मैनेजमेंट है, यदि मध्य प्रदेश का हम इतिहास देखें तो पन्ना में 2008 में सारे टाइगर्स खत्म हो गए। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने कहा सीबीआई इंक्वायरी करो, इंटरनेशनल गैंग एक्टिव है, लेकिन हमने सीबीआई इंक्वायरी नहीं करी, हमने अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करी। ये जो कल्चर डेवलप हुआ है एमपी में कि हमें ज़्यादा टाइगर्स हैं तो कुछ मौत हो जाती है, फ़र्क नहीं पड़ता। जीरो अकाउंटेबिलिटी का जो एम्बियंस जो डेवलप हुआ फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने, वो बड़ा घातक है। हम यदि देखते हैं कि मध्य प्रदेश में अभी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में ओपीएम इलीगल फार्मिंग हो रही थी, वहाँ टाइगर सैटेलाइट कॉलर पहने हुए टाइगर गया, उसको मार दिया 2 मार्च को। उसकी बॉडी जो मिलती है डिकम्पोज, वो मिलती है 26 मार्च, यानी करीब 3 हफ्ते बाद पता चला। तो सैटेलाइट कॉलर पहनाने का कोई फ़ायदा नहीं था। ट्रैकिंग टीम फॉलो करती थी 24 घंटा, कोई मतलब नहीं निकला। एक अवैध अफीम की खेती करने वाला खुल के हिम्मत से टाइगर को मार देता है
और इंटेलिजेंस की कोई इंफॉर्मेशन फॉरेस्ट को नहीं मिलती है, तो ये चिंताजनक विषय है। ग्रामीण जनों के साथ यदि रिश्ता उनका बना होता तो अफीम की अवैध खेती टाइगर रिजर्व के पड़ोस में हो रही है, इसकी जानकारी यदि होती तो टाइगर को बचा लेते। फॉरेस्ट ऑफिसर्स भी इतने लापरवाह हैं कि वो फील्ड डायरेक्टर सतपुड़ा कहती हैं कि ये WWF के रिकॉर्ड के अनुसार ये जो मिडिल ईस्ट का वार हुआ था, इसलिए सैटेलाइट सिग्नल काम नहीं कर रहे थे। अब वार के केवल 2 दिन में ही यदि सैटेलाइट डिस्टर्ब हो गया, टाइगर की मौत हो गई, तो ये लापरवाही है। और एक बार उन्होंने कहा यूरिया खा के मरा है टाइगर, फिर उसके बाद उन्होंने बाद में एडमिट किया इलेक्ट्रोक्यूशन से टाइगर मरा। तो ये गैर जिम्मेदाराना है, वाइल्ड लाइफ के प्रति इनसेंसिटिव एटीट्यूड की बात करते हैं, और जो अकाउंटेबिलिटी ना होना मुझे लगता है कि इन ऑफिसर्स को गलत रास्ते पे ले जा रहा है। सर, टाइगर डेथ्स का तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा है, बट एक और मुद्दा है ये मिसिंग टाइगर्स का, वो जो डेटा शायद मेंटेन ही नहीं हो पाता है। उसके बारे में अगर थोड़ा बताएं कि किस तरीके से ट्रैकिंग होती है, क्या इफेक्टिव तरीके से ट्रैकिंग हो पाती है, और ये मिसिंग जो है जो टाइगर्स, वो कितना बड़ा मुद्दा है ये टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के अगेंस्ट। देखिए, मध्य प्रदेश में लास्ट टाइम 22 में जो एस्टिमेट था 786 का था, 785। तो मेरा ऐसा मानना है कि यदि हम मध्य प्रदेश में जो कोचिंग का जो रेट बढ़ा, जब इस पे लोकल लोगों से हमने बात करी टाइगर रिजर्व्स के आसपास, सेंचुरीज के आसपास, तो उनका कहना है कि हमारे यहाँ कई टाइगर्स गायब हैं। ये सारे टाइगर रिजर्व्स और जो टेरिटोरियल डिविजन्स हैं जहाँ टाइगर्स हैं, टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व, तो उनके यहाँ भी यही कहना है कि हमारे टाइगर्स गायब हैं जो कल तक दिखते थे। तो ये MP में इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि 2022 और 26 में जो कैमरा टैप से जो एस्टिमेट हुआ है, उसमें कौन से ऐसे टाइगर्स हैं जिनका की डेथ रिकॉर्ड पे नहीं है लेकिन वो दिख नहीं रहे, वो गायब हैं। इसके अलावा MP में कई पोचर गैंग पकड़ाई हैं, जिनमें से एक पारदी गिरोह यहाँ से डिफॉल्ट बेल फॉरेस्ट की लापरवाही से लेके महाराष्ट्र गई। महाराष्ट्र में उस गैंग ने जब 2025 में वहाँ एक्टिविटी करी तो वहाँ के फॉरेस्ट ने पकड़ लिया। तो उनकी द्वारा जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसमें पाया गया कि उन्होंने महाराष्ट्र में भी टाइगर्स को मारा है और मध्य प्रदेश में भी मारा है। तो यदि कोई अपराधी यहाँ से भाग गया डिफॉल्ट बेल लेके और महाराष्ट्र में एक्टिव है, तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ की फॉरेस्ट की इंटेलिजेंस फेल हो गई है। और उसके द्वारा कितने पोचिंग केसेस किए गए हैं ये अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में टाइगर्स की पोचर जब पकड़े जाते हैं तो उनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है और मिसिंग टाइगर्स की तरफ इशारा करती है। सर, मेरा आपके सवाल ज़्यादा आपसे समय नहीं लूँगी। आप काफ़ी ये जो सारे केसेस हैं अलग अलग कोर्ट केसेस के द्वारा लड़ रहे हैं सरकार के अगेंस्ट। आपका एक्सपीरियंस किस तरीके से रहा है कि सरकार क्या अकोमोडेटिव है, एक मतलब कि एक जो कहते हैं कि वॉइसेस ऑफ द पब्लिक जो रेज कर रहे हैं आप, तो कितना अकोमोडेटिंग है सरकार टू द क्रिटिसिज्म, to the information that is being brought to the public light? आपका एक्सपीरियंस इन कोर्ट केसेस के थ्रू विद द गवर्नमेंट किस तरीके से रहा है? नहीं, मेरा एक्सपीरियंस लास्ट 20 इयर्स में ये रहा है कि ऑफिसर्स आते हैं जाते हैं, लेकिन वो ट्रांसपेरेंसी वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में पसंद नहीं करते हैं। कोर्ट केसेस में भी वो जो चार्जेस होते हैं उन्हीं के डॉक्यूमेंट पे बेस्ड जो रहते हैं उसको भी प्रॉपर वो कंसीडर नहीं करते हैं, रिप्लाई में मैनिपुलेट कर देते हैं, सीरियसनेस नहीं है। उनका ये कहना है कि टाइगर्स तो बढ़ रहे हैं और यदि कुछ टाइगर मरते हैं तो फर्क क्या पड़ता है। तो ये जो एटीट्यूड है ये सिंपैथेटिक नहीं है। ये वाइल्ड लाइफ में यदि एक्टिविज्म और यदि ट्रांसपेरेंसी की बात आती है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। उनको सिटीजन्स पार्टनरशिप जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि उनकी ट्रांसपेरेंसी पर फर्क पड़ता है। While investigating the deaths of all of these tigers, several questions remain unanswered. Why isn't there data transparency in recording the number of deaths that have occurred? Why have postmortems not been done on time? And why have these reports not been put in the public domain?
Another question that remains unanswered is that some of these tigers were satellite collared. So, where were the tracking teams when these tigers were in danger and there was a possibility of protecting these tigers? This is all from me in this feature. I am Soumya Pillai in Madhya Pradesh for The Print.